एफोरिज्म में क्रॉनिक के पीछे जो कारण था वो क्या था, वो क्रॉनिक मियाज्म, क्रॉनिक मियाज्म। और यहाँ क्या कारण है बोलिए, यहाँ पे जो कारण इसको बोलते हैं लेटेंट miasm. The reason behind acute disease is latent miasm, and the reason behind chronic disease is a chronic miasm. Right? यहां तक कंफ्यूजन तो नहीं है, क्लियर है? अक्यूट बीमारी का कारण लेटेंट मियाज्म होता है और क्रोनिक बीमारी का कारण जो होता है वो क्रोनिक मियाज्म। क्लियर है? अब हनीमैन साहब 73 या 72 एफोरिज्म में कहते हैं कि क्रोनिक बीमारी जो होता है वो इन्फेक्शन है किसका, इन्फेक्शन है किसका, क्रोनिक मियाज्म का इन्फेक्शन है। हमारा क्रोनिक मियाज जब इन्फेक्टेड होता है, इसमें जब इन्फेक्शन आता है तो कौन सी बीमारी आती है, क्रोनिक बीमारी आती है। एक साफ साफ है, सीधा सीधा है, समझे? बहुत टेढ़ा नहीं है, बहुत बहुत घुमा फिरा के कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हम आप, ठीक है? जब क्रोनिक मियाज्म इन्फेक्टेड होता है तो क्रोनिक बीमारी होती है। तो क्रोनिक मियाज्म का इन्फेक्शन देखेंगे कैसे आप, हनीमैन साहब के वर्ड देखिए। हनीमैन साहब कहते हैं ये जो क्रोनिक बीमारी है, देखिए, दे आर कॉज्ड बाय, दैट इज, कहते हैं क्रोनिक बीमारी का डेफिनेशन क्या देते हैं हनीमैन साहब कि क्रोनिक बीमारी क्या होती है। देखिए, शुरुआत इसकी बहुत इम्परसेप्टिबल बिगिनिंग होती है और ये क्रोनिक मियाज्म धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है और प्रोग्रेस करते करते हमारे शरीर को डिस्ट्रॉय कर देता है। और तब तक डिस्ट्रॉय होता है जब तक हमारा, देखा ना, until at the length of organism is destroyed, and these are termed as chronic diseases. और दे का मतलब यहाँ पे क्रोनिक डिजीज की बात हो रही है, कहते हैं हनीमैन साहब कि दे आर कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विथ अ क्रोनिक मियाज्म, क्रोनिक मियाज्म का इन्फेक्शन। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इन्फेक्शन क्रोनिक मियाज्म का है, वो कौन से संकेत होंगे, वो किस चीज की यहां बात हो रही है? तो अभी अभी 5वें एफोरिज्म में बोला कि क्रोनिक मियाज्म डिपेंड किस पे करता है, फंडामेंटल कॉज पे, राइट भैया? और फंडामेंटल कॉज किस पे डिपेंड करता है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ द होल हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन लाइफ। दैट मीन्स, in short, chronic miasm is equal to fundamental cause, and fundamental cause is equal to the most significant points of human life. एफोरिज्म 5 यही कहता है, एफोरिज्म 5 यही कहता है ना कि क्रोनिक फंडामेंटल कॉज जो होता है वो क्रोनिक बीमारी का कारण होता है, और फंडामेंटल कॉज किस पर डिपेंड करता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ द ह्यूमन लाइफ। दैट मीन्स अगर इन्फेक्शन हुआ है क्रोनिक मियाज्म का, तो किसका इन्फेक्शन हुआ, फंडामेंटल कॉज का। और फंडामेंटल कॉज का इन्फेक्शन हुआ तो किसका इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ द होल हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन लाइफ। देन व्हाट आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट? जो मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट होगा उसी का इन्फेक्शन क्रोनिक मियाज्म का इन्फेक्शन होगा, और वही इन्फेक्शन कारण होगा किसका, किसका, क्रोनिक बीमारी का। दैट मीन्स क्रोनिक बीमारी हुआ तो इन्फेक्शन किसका हुआ, डिरेंजमेंट किसका हुआ, वो डायनेमिक डिरेंजमेंट जरूरी था ना। डायनेमिक डिरेंजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रोनिक डिजीज, देन दैट डायनेमिक डिरेंजमेंट इज इक्वल टू कॉल्ड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन इज डायनेमिक डिरेंजमेंट। तो किसका हुआ सिग्निफिकेंट पॉइंट? तो ध्यान से देखिएगा, ये क्रोनिक मियाज्म का जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन है किसका, क्रोनिक मियाज्म का जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन क्या दे रहा है, वो इन्फेक्शन दे रहा है कौन सी बीमारी, क्रोनिक बीमारी दे रही है। तो क्रोनिक बीमारी किससे आया, इन्फेक्शन हुआ तो किसका, नंबर 1 विल का इन्फेक्शन, नंबर 2 मोरल का इन्फेक्शन,
अब देखिए वहां पे एक्यूट में भी बताएंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट, वहां पे क्या था, मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज, वहां धूप हो सकता है, बारिश हो सकती है, गंदा खाना हो सकता है, कोई एक्यूट इमोशन हो सकता है। बट यहाँ पे क्या है, क्रॉनिक मियाज्म है। क्रॉनिक मियाज्म दैट मींस क्रॉनिक मियाज्म फंडामेंटल कॉज पर डिपेंड करता है, और फंडामेंटल कॉज क्या है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट है हमारी जिंदगी का, हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमारी पूरी जिंदगी को चलाता है। हमारा विल हमें चलाता है, हमारा मोरल हमें चलाता है, हमारा इंटेलेक्ट हमें चलाता है, हमारी मेमोरी हमें चलाती है, हमारा हैबिट्स हमारा परिचय होता है, हमारा रिलेशनशिप हमारा परिचय होता है कि हम किससे कैसे बिहेव करते हैं, हमारे मोरल्स। और इसी का इन्फेक्शन क्रॉनिक मियाज्म को जन्म देता है। और इन्फेक्शन एक दिन में नहीं लगता है, इसीलिए बोला धीरे 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 अंदर से दीमक की तरह खोखला कर देता है। पॉसिबल टू बिलीव। यस, तो बोल रहा है कि विल का, मोरल का, इंटेलेक्ट का, सोशल डोमेस्टिक रिलेशनशिप का, हमारे हैबिट, हमारा सेक्सुअल फंक्शंस, ये सब इन्फेक्शन, ये सब जब इन्फेक्टेड होता है तो हमें क्रॉनिक बीमारी लगती है, और तब जाके हम क्रॉनिकली इल होते हैं। ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं होता है, इट टेक्स सम टाइम, एंड दिस इज द प्रोसेस। दैट्स व्हाई डॉक्टर हनीमैन क्लियरली सेज व्हाट, कि chronic disease is caused by infection with chronic miasm, and infection means dynamically derangement। infection के ब्रैकेट में एक वर्ड डालिए, इन्फेक्शन के, देखिए ऊपर बोला ना, ऊपर एक बहुत बात बोली, क्या बोली, बोला डायनेमिकली डिरेंज द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए दिस इज कॉल्ड अ डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या बोला, विद स्मॉल, क्या बोलते हैं हनीमैन साहब, देखो इन्फेक्शन को भी अगर आप पैथोलॉजी पे समझोगे तो इन्फेक्शन क्या होता है, आपको पता चलता है आपके आपके अंदर कोरोना घुसा, पता चला, आपने देखा कि आपके अंदर क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी घुसा, आपने अपने आंखों से देखा, क्या देखा, आपने देखा कि आपको किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, आपने देखा कि प्लाज्मोडियम वाइरस घुस रहा, देखो देखो देखो, देखा क्या आपने। लेकिन एक समय के बाद, लिखा ना, एक समय के बाद इम्परसेप्टेबल बिगिनिंग होगी, और वो इम्परसेप्टिबली आपके बॉडी को डायनेमिकली डिरेंज कर देगा, और बड़ा ईच इन इट्स पिक्यूलियर मैनर। सूरा अपने मैनर में, साइकोसिस अपने मैनर में, सिफिलिस अपने मैनर में, टाइफॉइड अपने मैनर में, कोरोना अपने मैनर में, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी अपने मैनर में, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स अपने मैनर में, फेल्सिपेरम अपने मैनर में, मटेरियल पे भी जाइए और डायनेमिक पे भी जाइए, बट इन्फेक्शन आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, आप अज्यूम कर सकते हो, आपको दिखेगा नहीं। वो इन्फेक्शन हमेशा डायनेमिक होता है सर, चाहे वो फिजिकल किसी मटेरियल सब्सटेंस का इन्फेक्शन हो, दैट मींस एंट्री पॉइंट्स इन योर बॉडी, क्योंकि वो तो दिखता नहीं है ना सर, आप अज्यूम करते हो वहां गए थे तो हो गया है। अब हो गया है, कैसे हुआ आपको भी नहीं पता है, अब हो गया तो उसका इफेक्ट देख के आप अज्यूम करते हो कि ये वाला हुआ है। कैसे, इन इट्स पिक्यूलियर मैनर, पिक्यूलियर मैनर, पिक्यूलियर मैनर, दैट मीन्स हाँ ये वाला सिम्टम दिखा रहा है, क्या क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, स्वेटिंग है, कफ है, रात को फीवर बढ़ जा रहा है, हीमोग्लोबिन डाउन हो गया है, वीकनेस है, पसीना आ रहा है, एज्यूम करोगे कि ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन ये कैसे देखा आपने, इन इट्स पिक्यूलियर मैनर, ये उसका साइन एंड सिम्टम था भाई। ऐसे ही मियाज्म के साथ होता है, सोरा इन इट्स पिक्यूलियर मैनर, सिकोसिस इन इट्स पिक्यूलियर मैनर, सिफिलिस इन इट्स पिक्यूलियर मैनर। बट वो सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस दिखेगा कहाँ, वो कहाँ दिखेगा, कहाँ दिखेगा, कहाँ दिखेगा, क्रॉनिक मियाज्म में। और क्रॉनिक मियाज्म कहाँ दिखेगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट पे दिखेगा, वहां जाके देखिएगा धीरे 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 कैसे आपकी बॉडी
ग्रेजुअली डिरीज। ये पूरा प्रोसेस आपको समझना है क्रॉनिक बीमारी का। इन्फेक्शन है किसका? विल का, मोरल का, इंटेलेक्ट का, आदत का, रिलेशनशिप का, पूरा हमारा जिंदगी जिससे चलता है। अब आइए, अब बात करेंगे हम, क्रॉनिक बीमारी हो गई, अब बात करेंगे हम अक्यूट बीमारी। किसी को कुछ भी क्रॉनिक बीमारी के इन्फेक्शन से लेके